मेरा नाम ज़मीनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 30। इससे पहले की जो 29 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जिसके अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हर वीडियो के अंदर हैं। तो अगर आप 29 एपिसोड्स के अंदर डिफरेंट 50 एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आगे जाके आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो है डेली डोज एपिसोड 30 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब आपने सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारे पास है 21,196 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि जो ग्रेट वॉल है चाइना की, इट्स अबाउट 21,196 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेट बर्ड जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है फाल्कन या शाहीन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पेरिग्रीन, फाल्कन और शाहीन जो है वो पाकिस्तान का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल इंसिग्निया क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है क्रीसेंट एंड स्टार। तो आपने याद रखना है कि नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्रीसेंट एंड स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना है कि नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्नो लेपर्ड। तो अपने याद रखना है कि स्नो लेपर्ड जो है वो नेशनल प्रीडेटर है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पाकिस्तान का नेशनल वेजिटेबल जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है लेडी फिंगर। तो आपने याद रखना है कि लेडी फिंगर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल वेजिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, FIR स्टैंड्स फॉर। FIR अक्सर आपने सुना होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि FIR से बनता क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आपने याद रखना है कि FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इस्लामिक कंट्री नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश। कौन सा ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। तो आपने याद रखना है कि नाइजीरिया एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसकी जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेबिक इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ हाउ मेनी इस्लामिक कंट्रीज। अरेबिक जो है वो कितनी इस्लामिक कंट्रीज की नेशनल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हमारे पास है 26। तो आपने याद रखना है कि अरेबिक जो है वो 26 इस्लामिक कंट्रीज की नेशनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि अजरबैजान का जो कैपिटल है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है बाकू। तो आपने याद रखना है कि बाकू जो है वो कैपिटल है अजरबैजान का। नंबर 11 हमारे पास है, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट विच पोल। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है वो कौन से पोल में लाई करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ पोल। तो आपने याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है वो साउथ पोल में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोलो गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जो पोलो गेम है वो कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि जो पोलो गेम है वो ईरान से ओरिजिनेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 नवंबर। तो आपने याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे जो है वो 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है या वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 24 मार्च। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड। कौन से साल में OIC जो है वो बनी या फाउंड हुई। OIC की एब्रीविएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन से साल में OIC जो है वो फाउंड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1969। ठीक है, 1969 के अंदर OIC जो है वो फाउंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन विच ईयर इन विच कंट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि हॉकी जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुई एशियन गेम्स के अंदर, कौन से साल में और कौन से सिटी में। ठीक है, कंट्री पहले मेंशन किया गया था तो वो आपने उसको इग्नोर करना है। तो बेसिकली सिटी की बात हो रही है, तो अगर कंट्री की बात होगी तो आपको पता है कि वो आपको पता है कि टोक्यो जो है वो जापान में है। तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1958। यानी कि हॉकी जो है वो एशियन गेम्स के अंदर 1958 के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुई और टोक्यो में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूयॉर्क USA।
ठीक है, तो आपने याद रखने की हेडक्वार्टर्स जो हैं यूएनओ के वो न्यूयॉर्क यूएसए में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मई। तो आपने याद रखना कि 8 मई को हर साल जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डेजर्ट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात तो ये पता चल गई कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट जो है दुनिया के अंदर वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबियन डेजर्ट। तो अपने याद रखने की अरेबियन डेजर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है और पहले नंबर पे कौन सा है, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी स्क्वायर्स हैज अ चेस बोर्ड। जो एक चेस बोर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर आपने बताना है कि कितने जो है स्क्वायर्स होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 64। तो आपने याद रखना है कि एक चेस बोर्ड के अंदर जो है वो 64 स्क्वायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। अब स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है बॉडी की, अगर स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। तो आपने याद रखना है कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होता है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ आईज जो है वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 9 आई। तो अर्थवर्म के अंदर कोई भी आंख या आई जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी ऑफ ग्रोथ। स्टडी ऑफ ग्रोथ को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सोलॉजी। तो आपने याद रखना कि द स्टडी ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज ऑक्सोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोजर बिकॉज ऑफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बारिशों के सीजन के अंदर जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको खोलना और बंद करना। ये किस वजह से होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है इम्बाइबिशन। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं। इसकी वजह से रेनी सीजन के अंदर जो वुडन डोर्स हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं उनको ओपन करना और बंद करना, और इस प्रोसेस की वजह से होते हैं, ये इम्बाइबिशन की वजह से होते हैं। अब आप लोगों ने सर्च करना है कि व्हाट इज इम्बाइबिशन और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इम्बाइबिशन क्या होती है। इधर एक चीज मैंने आपको बताई और एक चीज आपने मुझे बतानी है। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज इम्बाइबिशन तो ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी। तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि रेनी सीजन के दौरान जो वुडन डोर्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओनली मेल फ्रॉग प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड बिकॉज। अक्सर आपने देखोगे कि बारिशों में सीजन के या पानी के करीब जहां पे ज्यादा पानी है वहां से अक्सर फ्रॉग की आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो वो एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ मेल फ्रॉग जो है ना ही कैन ओनली, जो मेल फ्रॉग है वो ही सिर्फ क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फीमेल फ्रॉग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, तो इसका आंसर हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर ये कि फीमेल फ्रॉग हैव नो लैरिंक्स। लैरिंक्स कहते हैं साउंड बॉक्स को जहां से वॉइस जनरेट होती है। ठीक है, तो मेल फ्रॉग के अंदर लैरिंक्स होता है जिसकी वजह से वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल फ्रॉग में लैरिंक्स जो है वो होता ही नहीं है, तो इस वजह से वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ओनली मेल फ्रॉग इज एबल टू प्रोड्यूस द क्रॉकिंग साउंड बिकॉज इसके अंदर जो है वो लैरिंक्स होता है, जबकि फीमेल फ्रॉग जो है उसके अंदर लैरिंक्स नहीं होता, जिसकी वजह से वो आवाज है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। 26 हमारे पास है हु इज द करंट बैटिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि करंट बैटिंग कोच जो है वो पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम का कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है एंड्रयू प्यूटिक। तो आपने याद रखना है कि एंड्रयू प्यूटिक जो है वो करंट बैटिंग कोच है पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम के, और एंड्रयू प्यूटिक जो है वो एक फॉर्मर साउथ अफ्रीका क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट टीम डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि करंट टीम डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम के कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है मिकी ऑर्थर। तो आपने याद रखना कि मिकी ऑर्थर इज द करंट टीम डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करंट हेड कोच जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रैंट ब्रैडबर्न। तो आपने याद रखना है कि ग्रैंट ब्रैडबर्न इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है who become the first Pakistani to summit Mount Everest without the support of supplemental oxygen on 14 मई 2023। कौन सा पहला पाकिस्तानी जो कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन 14 मई 2023 को, तो इसका आंसर हमारे पास है साजिद अली सतपारा। तो आपने याद रखना कि साजिद अली सतपारा become the first Pakistani to summit Mount Everest without the support of the supplemental oxygen on 14 May 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु बिकम द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। कौन सी पाकिस्तानी दूसरी खवातीन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है नाइला कियानी। तो आपने याद रखना कि नाइला कियानी बिकेम द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट।
तो आपने ये चीज याद रखनी है कि नाइला कियानी जो है वो दूसरी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, विच कंट्री होस्टेड फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग जो है उसको होस्ट किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कंट्री ने फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग को होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन विच पोजीशन डिड पाकिस्तान रैंक इन 2022। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो पोजीशन रैंक था वो 2022 में वो क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास है 157। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी 2022 पे वो थी 157 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हैज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड इंडिया। कितने सालों बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है 12। आफ्टर 12 years फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री रिसीव्ड हाईएस्ट फंडिंग फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इन 2022। 2022 में कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट फंडिंग रिसीव की है फ्रॉम द एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2022 में। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो अपने याद रखना है कि पाकिस्तान ने हाईएस्ट फंडिंग रिसीव किया है इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा पहला पाकिस्तानी जिन्होंने प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड जो है वो रिसीव किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसका आंसर हमारे पास है मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है चौधरी अनवारुल हक। तो आपने याद रखना कि चौधरी अनवारुल हक इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। पाकिस्तानी करंट एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है अमीर खुरम राठौड़। तो अमीर खुरम राठौड़ इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि DGASF, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है मेजर जनरल अदनान आसिफ। तो आपने याद रखना है कि मेजर जनरल अदनान आसिफ जो है वो करंट DGASF है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेप्रा स्टैंड्स फॉर, सेप्रा की एब्रीविएशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आपने याद रखना है कि सेप्रा स्टैंड्स फॉर सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मुजाहिद डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रीजन ऑफ रावलपिंडी। जो मुजाहिद डैम है वो रावलपिंडी के कौन से रीजन में कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है चौंतरा। ठीक है, ये चौंतरा भी इसको कह सकते हैं। तो चौंतरा जो रीजन है रावलपिंडी का, यहाँ पे मुजाहिद डैम जो वो कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अप्रैल 10 डिक्लेयर एज विच डे इन पाकिस्तान। 10 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर कौन सा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आपने याद रखना कि अप्रैल 10 डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गयारी ट्रेजेडी वाज अकर्ड ऑन। गयारी ट्रेजेडी जो है वो कब हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 7 अप्रैल 2012। तो आपने याद रखने की गयारी ट्रेजेडी वाज ऑकर्ड ऑन 7 अप्रैल 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 11th एनिवर्सरी ऑफ गयारी ट्रेजेडी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। अब इसकी 11वीं एनिवर्सरी जो है गयारी ट्रेजेडी की वो कब ऑब्जर्व की गई। तो इसका आंसर हमारे पास है 7 अप्रैल 2023। तो आपने याद रखना कि 11th एनिवर्सरी ऑफ गयारी ट्रेजेडी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है निदा दार। तो आपने याद रखना कि निदा दार इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। इस क्वेश्चन के आपने अंदर बताना कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है मार्क कोल्स। तो आपने याद रखना कि मार्क कोल्स इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री मेड द स्टडी ऑफ होली कुरान कंपल्सरी फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन यूनिवर्सिटी रिसेंटली। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने होली कुरान की स्टडी जो है उसको कंपल्सरी किया अंडर ग्रेजुएट डिग्री में यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली। तो इसके पास हमारा आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मेड द स्टडी ऑफ होली कुरान कंपल्सरी फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईरान अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016। इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि ईरान जो है वो अपॉइंट हुआ एम्बेसडर कौन सी कंट्री के लिए पहली दफा 2016 से। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद रखना है कि ईरान अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू यूएई
पहली दफा 2016 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल रेंजर सिंध। ठीक है, करंट डीजी रेंजर सिंध जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेजर जनरल अजहर वकास। तो आपने याद रखना है कि करंट डीजी रेंजर सिंह जो है वो है मेजर जनरल अजहर वकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। पिशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है मुसरत हिलाली। तो आपने याद रखना है कि मुसरत हिलाली जो है वो पिशावर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट आईजीपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि करंट आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान के कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है दार अली खान खटक। तो आपने याद रखना है कि दार अली खटक जो है इज द करंट आईजीपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो ये हमारे 50 एमसीक्यू से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस ना हो। अब आप देखें कि अब जो टोटल एपिसोड्स हैं वो हमारी होगी 30 डेली एपिसोड्स होगी, जिसके हर वीडियो के अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट 50 एमसीक्यूज हैं और ये टोटल क्वेश्चंस जो बनते हैं ये बनते हैं हमारे पास 1500। ठीक है, तो 1500 क्वेश्चंस आप एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। और आज का मैसेज ये है कि अल्लाह ताला से कभी शिकवा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान पर इतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। और बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। इनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपके उलझे हुए काम सुलझा सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वालिदैन से प्यार करिए। वस्सलाम।